जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज के व्लॉग में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। और मेरे कुछ सवालात थे जो मैं करना चाह रहा हूँ मुश्तबा से। तो मेरा ख्याल है कि मैं इससे कुछ पूछूं और आप लोग भी वैसा ही सोचते होंगे जो मैं इनसे पूछने लगा हूँ। तो मुश्तबा, पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने व्लॉग के अंदर। थैंक यू सर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरे ज़हन में ना बड़े अरसे से एक बात चल रही है अच्छा। कि ये जो एलियंस हैं ये वाकई होते हैं या वैसी कहानियां बनी हुई हैं? सर वाकई का क्या मतलब है? मतलब आप कुछ लगता है रिसर्च वगैरह नहीं करते हैं? नहीं नहीं, मैंने बड़ी रिसर्च की है। ये फेसबुक के ऊपर रील्स चल रही होती हैं, ये देखी हैं। फेसबुक अच्छा। के ऊपर तस्वीरें भी आती हैं, मैं वो भी पढ़ता रहता हूँ। अरे तो यार, उससे इससे कैसे आप अंदाजा लगा उससे सकते मुझे हैं? लगता है कि इसका कोई इतना वजूद नहीं है, वैसी कहानियां ही बनी हुई हैं। नहीं, ये आपने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला नॉलेज है, ये इसके ऊपर नहीं होता है। सारा कुछ इन्हिसार नहीं होता। इससे देखा जाता है कि इसके आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हैं। तो नासा की रिसर्च के मुताबिक एलियंस आर असेसिबल, और पॉसिबल है कि एलियंस बिल्कुल हैं। अच्छा, इसका वजूद पाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल मुमकिन पाया जा है? बिल्कुल पाया जा सकता तो ये नासा को कैसे पता चले? देखिए, नासा के पास कोई ना कोई चीज का एविडेंस होता है ना, उनको रिमेन्स मिलते हैं। इसी तरह जैसे मून है, मून के ऊपर कुछ बॉडीज के रिमेन्स मिले थे नासा को आज से तकरीबन 10 साल पहले। तो जो रिमेन्स नासा को मिले थे, उनके मुताबिक वो एक इंसान के स्केलेटन के रिमेन्स नहीं थे। अच्छा, चांद के ऊपर उनको मिले हैं जी। और वो ये साबित आप लगा रहे हैं कि ये इंसान नहीं है। और कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी रिसीव हुई हैं हमें कुछ पास्ट के कुछ एक्सपेरिमेंट से। आपको पता है ना कि जो हमारी आवाज़ होती है वो एक फ्रीक्वेंसी की मद में होती है। वो जब ऊपर जाती है तो फिर वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्योंकि वो एनर्जी है। और एनर्जी के बारे में आपको पता है कि वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना वो बनाई जाती है। हाँ, लेकिन वो अपनी शक्ल चेंज करती है एनर्जी। हाँ। सो हमारी जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी के जैसी कुछ फ्रीक्वेंसीज हमें स्पेस में से मिली है। अच्छा, जैसी हमारे आवाज़ है? जी बिल्कुल। मतलब जो एक मैसेज होता है ना, उसकी आवाज़ है। अब वो मैसेज किस लैंग्वेज में है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको ट्रांसलेट और उसको डिकोड करने में अभी नासा लगा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो ये जो हमारे सामने एलियंस की तस्वीरें बनाई जाती हैं, उनका बड़ा सा सर है, बड़ी सी आंखें हैं, छोटा उनका धड़ है, तो ये क्या है? ये इमेजिनरी है या ये परसेप्शन है हमारी? अच्छा, ये हमारी परसेप्शन है। ये जरूरी नहीं है कि एलियंस वैसे ही हों। हो सकता है वो एलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूरत में हो और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अच्छा। हो सकता है वो हमसे ज्यादा बड़े हो, या हो सकता है वो बिल्कुल हमारे जैसे हो। असल में मसला ये है कि हमें लगता है कि इस जमीन पर हम रहते हैं तो ये जमीन हमारी वजह से अपने आप को तब्दील करती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इस जमीन की वजह से तब्दील होते हैं। अच्छा, मतलब कैसे? हम ऐसे तब्दील होते हैं कि कभी आपने पानी देखा है कि अगर डेली गिलास में देखता आए तो रजा साहब, आपने गिलास वाला पानी भी देखता हूँ और लोगों की आंखों से गिरता हुआ पानी भी देखता हूँ। ये तो अब आप कहीं और जा रहे हैं। वैसे मैंने कहा पानी का आपको मैं बता दूं। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि पानी अक्सर औकात जिन जगहों से गुजरता है, अगर उस जगह पर हवा मौजूद हो तो वहां पर एक ग्रीन कलर की, एक सब्ज रंग की काई जम जाती है। बिल्कुल जमती है, फंगस। वो काई पानी की वजह से थी। उस काई की वजह से पानी नहीं था। ठीक है। वो काई सबूत है कि पानी यहाँ पे था या पानी यहाँ पे है। इसी तरह इस जमीन के अंदर हम हैं, तो ये जमीन का सबूत नहीं है। ये हमारे पास सबूत है कि जमीन की वजह से हम चेंज होते हैं। अच्छा, वो जो एक कहावत बनी हुई है कि आसार बताते हैं कि खंडरात अजीम थे। हाँ, तो ये वही है। ये वही है। अच्छा। जैसे हमें डायनासोर्स के रिमेन्स मिलते हैं, तो हमें इसके बाद एक एविडेंस मिलता है कि वो थे। आप उसको झुटला नहीं सकते। ठीक है। इसी तरह एलियंस के बारे में हमें बाकायदा एविडेंस मिलते हैं। तो ये जो अगर डायनासोर थे इतने बड़े बड़े, तो गए किधर हैं? यार, डायनासोर्स के बारे में ना दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि जमीन के मौसमी और गजाई
असरात की वजह से डायनासोर ज्यादा सरवाइव नहीं कर सके। अच्छा। क्योंकि आपको पता है इस दुनिया पे सर्वाइवल का एक ही लॉ है, द बेटर यू आर द प्रेडेटर, या तुम शिकार हो या तुम शिकारी हो। तो ये एक थ्योरी मिलती है कि डायनासोर्स या तो इस गजा और मौसम की वजह से इवॉल्व नहीं कर सके ज्यादा, बट उनकी छोटी स्पीशीज आज तक मौजूद हैं, चिंपकली, क्रोकोडाइल, अच्छा, गो, ये उसी की ये उन्हीं की स्पीशीज आगे चली हैं। अच्छा। लेकिन ये छोटी स्पीशीज थी, इनका सरवाइव करना आसान था, ये सरवाइव कर गई। इनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, जैसे जहर खत्म होता गया, पॉइजनस या वेनमस इफेक्ट खत्म होता गया। इसी तरह हमारे पास जो डायनासोर्स उसकी एक सेकंड थ्योरी है जो ज्यादा मजबूत है। क्या? वो आपका दिल थाम के बैठ जाए, वो थ्योरी जरा थोड़ी सी खतरनाक है। ले जी, दिल थामे और थ्योरी को सुने। उस थ्योरी का नाम है मेटेरॉइड इफेक्ट थ्योरी। मेटेरॉइड होते हैं कि जब इस कायनात, इस गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से के अंदर एक बम्बार्टमेंट होती है, जिसमें जिनको हम स्टार्स कहते हैं, वो जरूरी नहीं स्टार्स हों, वो प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। उन प्लैनेट्स या स्टार्स के ऊपर या उन प्लैनेट के मून्स के ऊपर एक बम्बार्टमेंट होती है, ब्लास्टिंग होती है गैसेस की वजह से। उसकी वजह से उनके जो टुकड़े हैं वो टुकड़े बिखरते हैं। वो टुकड़े इतनी स्पीड से बिखरते हैं कि वो रैंडमली मूव करते हैं स्पेस में। अच्छा। जैसे ही वो जमीन की ग्रेविटी में आते हैं तो जमीन उनको अपनी तरफ खींचती है। जब वो जमीन की तरफ खींचते हैं तो फिर वो उसी स्पीड से खींचते हैं जिस स्पीड से उनका मास होता है, क्योंकि स्पीड बनती है वेट से। शॉपर ऊपर से गिरेगा, वो आराम आराम से गिरता गिरता आ जाएगा, उसका वेट नहीं है। पत्थर गिरेगा, तेज आएगा। इसी तरह अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कर दें तो दोनों एक ही स्पीड में नीचे आएंगे ना? दोनों एक ही स्पीड में नीचे आएंगे। ठीक है। असल में ग्रेविटी का जो लॉ है वो ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैस को देखकर बनती है। ठीक है। तो जो मेटेरॉइड्स या जो आप कह रहे हैं एस्टेरॉइड्स जमीन से टकराए थे, वो इतने बड़े थे कि वो जमीन से तकरीबन 2 to 3 टाइम्स बड़ा मास था। अच्छा। जो जमीन से टकराया, फिर जब वो टकराता है तो वो मूवमेंट की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आग का गोला बन जाता है। और जब वो टकराता है तो फिर पूरी जमीन पर पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाती हैं। वो एटम बॉम्ब से भी मिलियन टाइम्स ज्यादा खतरनाक चीज होती है। अच्छा, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि डायनासोर जो खत्म, हाँ, डायनासोर के बारे में ये प्रूफ मिलता है क्योंकि रशिया के पास इस चीज के सबूत मिले हैं, इस जमीन के ऊपर कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं। ठीक है। जैसे कोल है, कोयला, वो कोयला इस जमीन का एलिमेंट नहीं है। अच्छा, उसके बारे में ये सोचा जा सकता है? वो उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसके बारे में ये साबित शुदा हकायक है कि वो मेटेरॉइड्स की वजह से हमारे पास आया। अच्छा। इसी तरह जो लोहा है वो जमीन का नहीं, जमीन लोहा नहीं पैदा करती। वो लोहा जो हमारे पास आया वो वहां से आया। आयरन, जिंक, ये चीजें हमारे पास नहीं थी, लेकिन आज हमारी बॉडी का हिस्सा बन चुकी है। आयरन की कमी की वजह से बीमारियां हो रही हैं आपको। ठीक है। तो ये अब हमारी बॉडी का हिस्सा बन गया। क्यों? क्योंकि हम इवॉल्व कर गए हैं इनकी वजह से। अच्छा। हम जमीन की नेचर से इवॉल्व कर गए। जबरदस्त। मेरा ख्याल है कि ऐसी जो बातें हैं ना वो हमें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमारे जहन में होते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इसके अंदर जो पॉइंट्स आपने सुने हैं, अगर इसके ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी आपने डिस्कशन करनी है और हमें बताना है कि आपको आज की डिस्कशन हमारी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।